मैक्सिमम केसेस जब हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं और उसका डायग्नोसिस असेसमेंट कराने के लिए, तो उनसे हिस्ट्री जब ली जाती है तो हिस्ट्री में सबसे कॉमन मिलेगा कि 1.5-2 साल के एज में जब बच्चा आया तो समझ में आया कि कुछ तो डिले चल रहा है, समझदारी में कुछ अपने एज ग्रुप के बच्चों से पीछे है। मैक्सिमम लोगों में ये मिलता है। तो फिर पूछा जाता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, तो आस पड़ोस के लोग बोले, घर के लोग बोले कि नहीं फलाने का बच्चा लेट बोला था, तुम भी लेट बोले थे, तुम्हारा बच्चा भी लेट बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट थोड़ा समझेगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। एक कॉमन सा इशू है ये। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स खासकर हर प्रॉब्लम जो होती है बॉडी में, सबको आप बीमारी समझते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बीमारी आप समझेंगे तो उसके लिए आप कहाँ भागेंगे? दवाओं के चक्कर में, मेडिसिन्स के, ड्रग्स के, जो भी कह लें। तो हर एक प्रॉब्लम जो बॉडी में होती है वो बीमारी नहीं होती है। अगर ये आप समझ लें ना तो फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अब आज ये बात हम कर रहे हैं क्यों? आज की बात है, अभी कहीं गोपालगंज बिहार से ही एक बच्चे को लेके आए थे हमारे पास। उसके पिता आए थे और उसकी मदर आई थी। उन लोगों से बात हो रही थी, 2-3 महीने पहले वो कंसल्ट करा के गए थे, कंसल्टेशन हुआ था उनका, और फिर बताया गया कि आपको पहले क्या करना है कि इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट कराना है, उसके बाद थेरेपी में लेके जाना है। लेकिन उन लोग दवाओं के चक्कर में रहे और फिर क्या किया कि कहीं थेरेपी के लिए नहीं लेके गए, एक्सपेरिमेंट किया। एज बच्चे की 2 साल थी, आज 2 साल 3 महीने पे आया। 3 महीने में इश्यूज वैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेज हैं नहीं। अब उन लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ समझदारी बढ़ गई या फिर ये हो गया। तो हो सकता है जब से आपको लगने लग गया कि प्रॉब्लम है तब से आप अलर्ट भी तो हो गए। तो फर्दर स्क्रीन एक्सपोजर या घर में बंद रखना, इन चीज़ों से बचा के आप क्या करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें करते हैं, कुछ लोगों से जोड़ते हैं, तो इससे भी कुछ कुछ चेंजेज आ जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे सुधार हो जाएगा। आपने क्या करा ना कि उसको प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ने दिया, प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन क्या है कि वो जो प्रॉब्लम ऑलरेडी उसमें डेवलप हो रही है, इनिशियल स्टेज में है, उसको इग्नोर नहीं करने का है। तो मैक्सिमम लोगों की बात हम कर रहे हैं, वो समझना ही नहीं चाहते कि ये बीमारी नहीं है और दवा से ठीक नहीं होगा। यही बात आज के टॉपिक में हम समझाने वाले हैं कि दवा से कोई बीमारी, जैसे कि आपको कुछ हो गया कि आपको किसी को अस्थमा है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, किसी को कुछ किसी को कुछ, जो डिजीजेज आप नाम से ये कर सकते हैं कि ये है, तो उसके पीछे एग्जैक्ट कॉज भी है कि ये कारण है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए उसका दवाओं से सॉल्यूशन है, सुई दे के सॉल्यूशन है। लेकिन डिजीज और डिसऑर्डर, इन दोनों में फ़र्क होता है। यही तो बार बार समझाते हैं कि ऑटिज्म या फिर इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिजीज डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये समझना पड़ेगा कि डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फ़र्क है। डिजीज मतलब होता है डिस प्लस ईज, अगर उसका हम संधि विच्छेद कर दें तो डिस, अब कंफर्ट में डिस लग गया तो मतलब कि डिसकंफर्ट मतलब कि अब आराम की ज़िंदगी थी और अब थोड़ा सा उसमें खलल आ गया, उसमें बाधा आई। डिस ईज, ईजी लाइफ चल रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई टेम्पररी, वो डिजीज है। लेकिन डिसऑर्डर की बात हम करते हैं ना, तो ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक असेंडिंग ऑर्डर हुआ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर हुआ ना, एक प्रॉपर क्रम में जा रहा है। कहीं बढ़ते क्रम है, कहीं घटते क्रम है। लेकिन हम कहें कि 3 5 4 2 9 11 7, तो ये क्या हो रहा है? ये डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर है मतलब कि ये इधर उधर उल्टी पुल्टी चीज़ें हो गई। तो ठीक इसी तरह से बच्चों में क्या होता है ना कि जिस एज में जो 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 चीज़ें डेवलप होनी चाहिए वो ना डेवलप हो के क्या होता है कि वो कहीं से कुछ सीख लिया, कुछ राइम्स देखा, बार बार बड़बड़ा रहा है,
वो सीख लिया। किसी कुछ बात सुन ली, उसको बार बार रिपीट कर रहा है, वो सीख लिया। जब समझदारी नहीं थी फिर भी हम बार बार पढ़ने रटाने पे उसको ये कर लिए, वो सीख लिया। समझ नहीं रहा है, बोलने पे प्रेशराइज किए, वो सीख लिया। मतलब क्या हुआ कि जिस एज में जो माइलस्टोन अचीव करना चाहिए था वो नहीं किया, कुछ और कर लिया। तो ये है डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर जब होगा तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। फिजिकल डेवलपमेंट सही हो रही है, न्यूरो डेवलपमेंट सही से नहीं हो रही है। तो जब न्यूरो डेवलपमेंट सही से नहीं हो रही बच्चे की, तो इस केस में अब क्या होगा कि बच्चे में अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो उसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो जो उसकी नीड होगी वो। अगर उसको जैसे ऑटिज्म है तो उसमें अब प्रॉपर असेसमेंट अलग से होगा। अब उसके अकॉर्डिंग न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी जो नीड होगी वो किया जाएगा। लेकिन इस केस में दवाएं दे के और कोई कहता है कि ठीक हो जाएगा, दवाओं उस पर आप डिपेंड रहिए, हम आपको दे रहे हैं, आप ये दीजिए उससे ठीक हो जाएगा, तो ये एक तो वो मूर्ख है जो कह रहा है, और दूसरा हम भरोसा कर रहे हैं तो हम भी मूर्ख होने जा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें कभी भी गलत चीज़ों पे उस पर फंस जाएंगे आप, समय पैसा सब वेस्ट हो जाएगा। एक वीडियो में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र से एक बच्चे को लेके जुड़े उन लोग, 3 साल 3.5 साल का बच्चा है, और वो साल भर से किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के चक्कर में पड़े थे। वो कह रहा था कि आप साल भर दवा दीजिए या 2 साल दवा दीजिए, इसी से ठीक हो जाएगा। नहीं होने को है बच्चे की। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आँख दिखाने, आँख का डॉक्टर नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि पेट वाले डॉक्टर से फिर अपना पेट चिरवा के आ जाएंगे। पेट के डॉक्टर से मिलने गए, नहीं मिला तो आँख वाला से दिखाएगा थोड़ा आँखें चीर दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो मतलब ये है कि प्रॉब्लम जहाँ है एग्जैक्ट उसका मैनेजमेंट किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम ठीक होगी। नहीं तो फिर प्रॉब्लम कुछ है, दवा कुछ कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हैं। और मेडिसिन से भी हम ये करते हैं कि मेडिसिन हर चीज़ में ड्रग्स का नाम नहीं होता है। वो जो आप दवाएं लेते हैं वो ड्रग होती हैं। मेडिसिन मतलब लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है, मतलब कि हंसना भी एक मेडिसिन का ये है। लाफ्टर थेरेपी होती है, उसके बाद से आपको सैंड थेरेपी होती है, सर ये सब भी मेडिसिन का ये है, ड्रग्स की खासकर बात कर रहे हैं हम। तो हर केस में दवाओं पे डिपेंडेंट होना नुकसान करेगा। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट कुछ हद तक होती है, और इसके लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि होम्योपैथी के बारे में हम बेहतर जानते हैं, तो सजेस्ट करेंगे कि आप होम्योपैथी में जाएं। कुछ सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट जैसे स्लीपिंग इशू है, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ इशूज हैं, तो ये सारी चीज़ें होम्योपैथ मैनेज कर पाएंगे और काफ़ी हद तक इसका रोल प्ले करता है, वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी होता है। लेकिन उन सब केसेस में ऑटिज्म को वो ठीक कर देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि ऑटिज्म मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी सर्च किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा अभी के समय में ये हॉट टॉपिक है, तो कोई भी इस पर एक्सपर्ट बन के आके आपको ज्ञान देगा वो अलग बात है। लेकिन आप एज ए पेरेंट जागरूक बनिए, समझदार बनिए और फ्रॉड लोगों से बचिए। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस हम हमेशा बताते हैं कि हर एक केस क्यूरेबल नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशंस हैं, और वो टर्म्स कंडीशंस ये हैं कि सीवियरिटी क्या है, उसका डायग्नोसिस सही से हुआ कि नहीं हुआ, ट्रीटमेंट अप्रोचेज सही से अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके बाद से पेरेंट्स का रोल जीरो न करके उनको उसमें बताया जाए कि आपका भी रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं आप, तो फिर आपका बच्चा बिल्कुल मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा। हमारे पास हज़ारों बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के सहयोग से होता है। उनको हम ट्रेन करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तब जाके ये होता है। तो आप इस बात को समझिए कि सिर्फ एक ये पकड़ के मत रहिए कि नहीं हर चीज़ सुई दवाई से समाधान हो सकता है। इस चीज़ को भूल के बच्चे की प्रॉब्लम को समझिए और उसको कैसे मैनेज कर सकते ये समझिए, तो फिर पहले महीने से आप अपने बच्चे को इम्प्रूव कर पाएंगे।